परमेश्वर, क्योंकि खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन है खुदावन प्रभु जी, जिसमें खुदावन प्रभु जी लोगों को बदलने की सामर्थ है पिता। खुदावन यीशु मसीह जीवन बदलने की सामर्थ है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मुर्दों को जी उठाने की सामर्थ है पिता परमेश्वर। यही वो वचन है खुदावन जिसके द्वारा प्रभु तूने इस पूरी कायनात की सृष्टि की थी पिता परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु इस समय खुदावन, हम जितने भी हैं प्रभु वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हमारे कानों को तू खोल पिता, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को सुन सके पिता परमेश्वर, सही रीति से खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी उसे सुन सके पिता, और अपने जीवन में हम उसे उतार सके प्रभु, और उस पर हम चल सके पिता, जो सही मायने में प्रभु जी कहलाता है कि हमने वचन को सही से सुना है और उस पर हम चलते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दास को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में तू ले ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो कुछ भी तेरे दास के मुंह से निकले पिता, वो सब कुछ खुदावन आज तेरी ओर से हो प्रभु, और तेरी आवाज को हम सुनने पाए पिता। धन्यवाद खुदावन, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके ही नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? मैं बहुतों से बात करता हूं और लगभग जितनों से मैंने बात की है इन दिनों में, वो उनमें से काफ़ी लोग मुझे बहुत ज़्यादा भय में लगे, बहुत ज़्यादा डर में लगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज कि परमेश्वर का वचन आपको आज डर से आज़ाद कर देगा, उस भय से आपको आज़ाद कर देगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका मित्र या कोई आपका ऐसा जन है, कोई जानकार है जिसके जीवन में डर भर चुका है इस कोरोना को लेकर के, जो ये कोरोना की विपत्ति आई हुई है, जो महामारी है, इसकी वजह से अगर आपको लगता है कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आप हमारी ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा, हमारे संग उसको ज़रूर कनेक्ट करिए, और हम बताते हैं आपको कि आप के अंदर डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें नहीं, हम आज परमेश्वर के वचन से आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस समय क्या काम कर सकता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में क्या अद्भुत काम करने की अभी भी कुव्वत रखता है, अभी भी ताकत रखता है, अभी भी सामर्थ वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने की रखता है। और मैं चाहूँगा कि हम इससे पहले कि हम शुरू करें, हम एक वचन को पढ़ लेंगे, फिलिपियो और उसका एक अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियंस चैप्टर 1 और उसका 6 वचन, चैप्टर 1 वर्स 6 हमारे साथ में पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। और लिखा है इसमें, और मुझे इस बात का भरोसा है, प्रेरित पौलुस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है, इंग्लिश में लिखा है फॉर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस दिन तुम में अच्छा काम किया है, कि जिसने तुम में अच्छा काम किया है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है दैट ही हु बिगन ए गुड वर्क इन यू, दैट ही हु, जिसने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम किया है, आगे लिखा है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है ही हु बिगन ए गुड वर्क इन यू विल परफेक्ट इट अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट जीसस, वो प्रभु यीशु मसीह के दिन में उस काम को भी पूरा करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो अधूरे में ही रह जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं भैया पता नहीं कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, हम तो मर जाएंगे, और हमने जो प्लान सोचे हैं ज़िंदगी के, जो बनाए हैं, उनका क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। और लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है कोरोना पर फोकस करना शुरू कर दिया है। वो भूल गए परमेश्वर के उन वादों को कि वो प्रभु यीशु मसीह ने वादा कर दिया है, उसने जो अच्छा काम हमारी ज़िंदगी में शुरू करा था वो उसको पूरा भी करेगा। कुछ लोग सोचते हैं भाई अब हमारा बिजनेस ही बंद हो गया, हमारी नौकरी छूट गई, और अब कैसे होगा। और कुछ लोगों को तो उद्धार का भी जो है संकट लगने लगा है। कुछ लोग जो मसीह थे उनको कोरोना हो गया, वो सोच रहे हैं हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए कि अब तक परमेश्वर हमें शायद नहीं बचाएगा।
अगर वो हमें बचाता तो हमें बचा लेता। तो हमें कोरोना हो गया, अब हम क्या करें, अब हम कैसे बचें? कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूँ कि हम परमेश्वर के उस पूरे होने वाले कार्य पर फोकस हमने करना बंद कर दिया है और हमने समस्याओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। क्या होता है जब आप समस्याओं पर फोकस करते हैं और परमेश्वर पर फोकस करना, उसके काम पर करना, उसके वादों पर फोकस करना बंद कर देते हैं? उसके वादों को आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है तब? कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या होता है। पहली बात तो ये होती है कि आप डरना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपका विश्वास भी छोटा हो जाता है। तीसरी बात ये होती है कि आप जिंदगी में उलझते जाते हैं। चौथी बात, जो आप कर सकते थे, जितनी सामर्थ्य आप पे थी, वो भी आप कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आप अपनी समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं और परमेश्वर पर फोकस नहीं करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जब इजरायली लोगों को मिस्र में से परमेश्वर ने निकाला और अपने दास मूसा के द्वारा उसने अद्भुत अचंभे के काम दिखाए। आप सोच के देखिए कि वो वहाँ से निकले। पहले तो मिस्र के राजा ने, फ़ैरो ने कहा जाओ जाओ, तुम चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना, और वो निकल पड़े। और जब वो आगे जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने आवाज़ें सुनी कि जैसे कोई नदी की आवाज़ हो या कोई बहुत बड़े बारिश गिरने की आवाज़ हो। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो फ़ैरो था वो अपनी सेना समेत इनके पीछे चला आ रहा है, इनको मारने के लिए। और ये लोग अब पैनिक हो गए, डर गए और देखने लगे कि इस तरफ तो लाल समुद्र है और पीछे सेना। तो अभी ये सोचे कि भाई अब तो कोई रास्ता नहीं, अब तो हम मारे जाएंगे। तब मूसा ने कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की निजात का काम देखो, उसके छुटकारे का काम आज तुम देखो। और मूसा ने वहाँ पर लाठी मारी समुद्र पर, आपको पता है। और फिर क्या हुआ? वो लाल समुद्र दो भाग हो गया। अभी भी आप सोच के देखिए, आपको हमें कई बार लगता होगा कि बहुत इजी था लाल समुद्र में से चल के जाना। सूखी भूमि जो है निकल गई। जब वो उसमें से होके जा रहे होंगे, आप सोचिए पानी की दीवारों के बीच में से चलना। पानी की दीवारें, वो पानी जो है दीवारों की तरह दोनों तरफ जम गया था और पानी की दीवारों के बीच में से वो चल के जा रहे हैं। एक बार को तो मन में आया होगा, सोचा होगा, अरे अगर ये दीवार अभी टूट गई तो क्या होगा हमारा? पीछे से भी डर, आगे से भी डर है, डर में उलझे पड़े। पर मूसा एक ही बात उनको कह रहा था। मूसा कह रहा था, तुम सीधे चले चलो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे चले चलो, यहोवा हमारे साथ है, चले चलो चले चलो चले चलो। पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें डर लगेगा। पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें उस फ़ैरो की, उस राजा की सेना दिखाई देगी जो तुम्हें मारने को आ रही है। दाएं बाएं देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा, उसे देख के भी डर लगेगा। तुम सीधे चले चलो। और जब वो सीधे चले चले, उन्होंने देखा कि वो लाल समुद्र पार कर गए हैं। मेरे प्रभु, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, कई बार हम पर प्रभु यीशु मसीह पर फोकस ना करके हम समस्याओं पर फोकस करते हैं। नए नियम में भी एक ऐसे उदाहरण को हम पाते हैं। वो उदाहरण हम पाते हैं पतरस के जीवन से। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले आ रहे हैं और वो कहने लगा, प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा चल। और वो जब चलने लगा, थोड़ी दूर तक तो चला और फिर उसके बाद जब उसका ध्यान वहाँ से हट गया तो वो पानी में डूबने लगा। और जब पानी में डूबने लगा, आपको पता है, तब पुकारने लगा, प्रभु मुझे बचा ले। और प्रभु ने बचाया उसको, उसके हाथ को पकड़ लिया। पर वो डूबा क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि उसने अपना जो ध्यान था वो प्रभु यीशु मसीह से हटा दिया था। अगर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर वो चलता रहता, वो पानी पे चल रहा था मेरे प्रिय, और वो चल पाता, परंतु उसने अपना ध्यान हटाया और समस्याओं पर उसने अपना ध्यान लगा दिया। और भी उदाहरण बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा कि चलो हम नदी के उस पार चलें, और चेलों को नाव में बिठा लिया। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में आंधी तूफान आने लगा, नाव जो है बहुत हिलने लगी, और प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, वहाँ पे सो रहे थे। ये लोग डर गए और कहने लगे प्रभु से, प्रभु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं।
और प्रभु ने उठकर तूफान को शांत किया और इनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले कहा है कि हम पार चले जाएंगे। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा फोकस क्या है? क्या तुम मुझे नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी नाव में हूं? क्या तुम मुझे अब तक जाने नहीं हो? क्या तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो कि तुम किसके संग हो? तो फिर तुम क्यों समस्याओं पर अपना फोकस कर देते हो? फिर क्यों तुम समस्याओं को बड़ा मान लेते हो? मुझसे भी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु चाहते हैं इस कोरोना महामारी के समय में, जबकि पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया दुखी है, आप क्या कर रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, टीवी खोलते हैं, आपको पता चलता है इंडिया में आज 60,000 केस हो गए हैं। चले आ रहे हैं, 60,000 केस हो गए हैं। तो आपका दिल जो वो कैसे क्या क्या महसूस करते हैं? दिल में वो धक धक करना शुरू करता है। जब आपको पता चलता है आपके मोहल्ले के पास में ही किसी को कोरोना हो गया, आपको कैसा लगता है? आपको पता चलता है कि कोई मर गया आज आपके शहर में, आपको कैसा लगता है? फोकस आपका कहाँ है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एहतियात ना बरतें, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमारी को बीमारी ना समझें, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या आप बीमारी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या आप यीशु पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? अगर यीशु पर आपने फोकस नहीं किया है तो आई वॉन्ट टू आस्क यू टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड विच सेज, पौलुस कहता है, मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। वो मसीह यीशु के दिन तक उस काम को पूरा करेगा, वो उद्धार का काम, वो छुटकारे का काम। उस तरफ से मेरे को लगता है आपने अपना ध्यान हटा लिया है, समस्याओं पर आजकल ज़्यादा ध्यान लगा लिया है, डर में आप जीवन जी रहे हैं, डर पर आपने ज़्यादा ध्यान लगा लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हैं ये हमारे लिए एक प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है। ये जो समस्याएं हैं ये हमारे लिए प्रभु में आगे बढ़ने की, नई बरकतें पाने का मौका है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ हाँ, यही परमेश्वर के वचन का तरीका, ये प्रभु यीशु का तरीका है। दुनिया कहेंगे पूरी दुनिया तो लॉस में है? लोग सारे लॉस में हैं, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, लोगों को हेल्थ खत्म हो गई है, यह है वो है, और आप गेन की बात कर रहे हो? हाँ, मैं गेन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इस समय भी कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय में भी उस आत्मिक आशीषों को पाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इस समय भी बरकतों की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस समय जब चंगाई को जो है डॉक्टर भी नहीं दे पा रहे हैं, मैं इस समय भी चंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय में भी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, गॉड इवन एट दिस पैंडेमिक, इस क्राइसिस में भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़ा काम करने के लिए सक्षम है। यू मे नॉट बी एग्री विद मी, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग। मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूँगा पहली बात क्या हो सकता है जो आपने सोचा नहीं है इस पैंडेमिक में, हो सकता है आपके चित्त में भी ना आई हो, आपने विचार भी ना किया हो। पहली बात क्या हो सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आपका विश्वास में डिमोशन नहीं, प्रमोशन हो सकता है। जिन लोगों का विश्वास छोटा हो गया, मैं बता देना चाहता हूँ ये समय है, परमेश्वर आपको आपके विश्वास में प्रमोशन देना चाहता है। मुझे पता है कि ऐसी महामारी पहले आपने कभी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी कभी, पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में इस महामारी से बड़ा सत्ताव परमेश्वर के लोगों ने सहा है और उन्होंने विश्वास में प्रमोशन पाया है। विश्वास में प्रमोशन कैसे? लगातार बने रह के। मैं आपको बाइबल से पढ़कर बताना चाहूँगा, मेरे साथ निकालें दानियल बुक ऑफ डैनियल,
और उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ डैनियल और उसका 3रा अध्याय, डैनियल चैप्टर 3। और मैं चाहूँगा उसके 13 वचन से हम पढ़ेंगे, आप 12 से पढ़ेंगे। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? जी, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ये 3 विश्वासी भाई थे और वहाँ के राजा ने एक आज्ञा निकलवा दी कि इस राज्य में हर कोई मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करेगा, और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया उस बारे में। और जो व्यक्ति मना करेगा उस व्यक्ति को आग के भट्टे में, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, मतलब मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और ये विश्वासी थे, इनका विश्वास क्या था, इस बात पर मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गौर फरमाना। आगे पढ़ें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखिए, परमेश्वर के बारे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जो जानकारी थी, जो उस पर विश्वास था, वो इतना था कि परमेश्वर उन्हें आग के भट्टे से बचा लेगा, और परमेश्वर ये शक्ति रखता है कि उस राजा के हाथ से भी उनको छुड़ा लेगा। मतलब आग के भट्टे से, जहाँ से लिखा है उसको आप जो है अंडरलाइन कर लें, और आप जानेंगे कि आज हम एक बड़ी बात को आपको यहाँ से सिखाएंगे। और लिखा है इंग्लिश में, इफ़ इट बी सो, फॉर गॉड whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire। मतलब वो हमें उस आग से बचा लेगा, आग से बचाएगा। यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ की गई है से, फ्रॉम, ही विल सेव अस फ्रॉम द फायर, मीन्स वो हमें आग के भट्टे में गिरने ही नहीं देगा, वो हमें आग के भट्टे से पूरी रीति से बचा लेगा। ये उनका विश्वास था, राजा के हाथ से वो हमें बचा लेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्टे से, God did not save them from the fire, वो आग के भट्टे में जाने से उसने नहीं बचाया। पर वहाँ एक और प्रपोजिशन जो है वहाँ पर विश्वास के प्रमोशन के साथ साथ जो है अप्लाई हुई, वो क्या थी, मैं आपको चाहूँगा कि आप पढ़ें आगे। वचन 18 से, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। अब राजा यहाँ गुस्सा हो गया और राजा ने उनको उस भट्टे को और धधका दिया। और अब राजा ने क्या किया? जी आगे पढ़ें 20 से। फिर अपनी सेना में
कि कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। जी हाँ, उनको बांधा, उनके हो सकता है हाथों को बांधा हो, पैरों को बांधा हो, और फिर उनको आज्ञा दे दी कि अब इनको भट्टे में डाल दो। आगे पढ़ें। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। देखिए, अब भट्टे में उनको डाल दिया गया, मतलब परमेश्वर ने अब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परमेश्वर ने कोई बिजली नहीं गरजाई, कोई आग ऊपर से नहीं बरसाई, कुछ नहीं। परमेश्वर ने जब वो उनको बांध रहे थे, उनको बंधने दिया, उनको बंधने दिया। और उनका ये विश्वास था कि अगर परमेश्वर बचाएगा तो भी ठीक है, नहीं बचाएगा तो हम मरने के लिए प्रभु के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ना केवल आपको आग से बचाने के काबिल है, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे वो आपको बताएगा वो आग में बचाने के भी काबिल है। पढ़ें वचन 22। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। वो आग की आंच से जल मरे। इतना ज्यादा भट्टा धधका दिया गया था कि जिन्होंने उन्हें फेंका वो जल गए। जी आगे पढ़ें। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ जी। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हालेलुया। और ये राजा उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा अपने मंत्रियों से, क्या हमने 3 पुरुष नहीं डलवाए थे उस आग के अंदर? आगे। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। और अब उसने देखा कि ये तीनों जो हैं ये घूम रहे हैं अंदर आग के, और चौथा पुरुष परमेश्वर के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके संग आग के अंदर हैं। तो मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, मैं इस बात से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप समस्याएं जो देख रहे हैं इस समय, कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ओहो अगर प्रभु मेरी ज़िंदगी में होता तो मेरी दुआएं प्रभु सुन लेता, तो हो सकता मेरे चर्च मेंबर को नहीं हो पाता कोरोना, या इसको नहीं हो पाता, या उसको नहीं हो पाता, या हम इन समस्याओं में नहीं फंसते, या हमारी जॉब लॉस नहीं होती, या ये नहीं होता। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको समस्याओं से ही नहीं, समस्याओं में भी बचाने के काबिल है। और वो आग से नहीं बचाया, प्रभु ने आग में उनको बचाया, और ये उनको विश्वास में प्रमोशन दिया, क्योंकि वो तो इतना जानते थे कि परमेश्वर उनको आग से बचाएगा। उन्हें कभी नहीं पता था कि वो आग में उन्हें घुमाएगा और उनको कोई हानि नहीं होगी। उनको कभी नहीं पता था कि वो आग से खेलेंगे और जलेंगे नहीं। आगे पढ़ें क्या लिखा है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। हमारे जीवन पर इस आंधियों का, इन तूफानों का, इस बड़ी बड़ी चीज़ों का कोई प्रभाव मेरे प्रिय होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में प्रमोशन लेने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू रिसीव द प्रमोशन इन फेथ और नॉट? अगर आप रेडी नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप रेडी हो जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन आंधियों के बीच में, इन तूफानों के बीच में, इन क्राइसिस के बीच में, इस महामारी के बीच में आपको और मुझे प्रमोशन देने जा रहा है। उसने दिया वहां पर, वो आग में, उन्हें नहीं पता था कि वो आग से कभी खेलेंगे। उन्हें लग रहा था आग में परमेश्वर गिरने ही नहीं देगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे आग में जाने देगा। परमेश्वर कई बार आग में मुझे और आपको वो बंध के भी जाने देता है।
और वो जब हमारी आंखें बंद है, जब हम सोच रहे हैं अब तो हम मर जाएंगे, तब प्रभु कहता है आंखें खोल, देख मैं तेरे पास हूँ, इस आग में मैं तेरे पास हूँ। जो लोग क्वारंटीन हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से और वो रोज़ टीवी देख रहे हैं और टीवी देख देख के मन को छोटा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप आग में से ऐसे निकल के आ जाएंगे जैसे सदरक, मेशक और अबेदनगो निकल कर आ गए। आप ये सोच रहे हैं कोरोना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, नहीं कर सकता है। उसको अथॉरिटी नहीं है, उसको सामर्थ्य नहीं दी गई आपके ऊपर, उसको ये अधिकार नहीं दिया गया आपके ऊपर कि वो आपके बिजनेस को बर्बाद कर दे, उसको नहीं दिया गया ये अधिकार। जब आप और मैं इस महामारी के बीच से निकल कर जाएंगे, हम देखेंगे सदरक, मेशक और अबेदनगो की तरह, और इसमें लिखा है उन पुरुषों को देखा और उनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी नहीं झुलसा था, ना उनके मोजे और कुछ बिगड़े और ना उनमें कुछ जलने की गंध पाई गई। हालेलुया, कुछ भी नहीं जला। और तब वहाँ पर क्या हुआ पता है? तब वहाँ क्या हुआ? नबूकदनेस्सर ने वचन 28 में कहा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। और तब नबूकदनेस्सर भी ये बात समझ गया, वो राजा भी ये बात समझ गया कि भाई इनके परमेश्वर ने इन्हें बचाया है। क्यों? क्योंकि ये समस्या से नहीं डरे, ये हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते रहे। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। और लिखा है 29 में, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ। इससे पहले उसने नहीं दी, ना सोचा होगा कभी कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया, और ऊंचा कर दिया। जब आप आग से बाहर निकल कर आएंगे, जब आप समस्याओं से बाहर निकल कर आएंगे, आप नाश नहीं पाएंगे। आप अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपनी सेहत को बिल्कुल ख़त्म हुआ नहीं पाएंगे, वरन आप प्रमोशन पाएंगे। आप प्रमोशन पाएंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रमोशन पाया, आग में से निकलकर प्रमोशन पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने ईमान के पक्के थे, अपने विश्वास के वो पक्के रहे। क्या आप भी भरोसा करते हैं परमेश्वर की योजना पर? क्या आप ये भरोसा करते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल? हो सकता है वो आपको अभी ना दिख रहा हो, पर मैं आपको बताऊं, वो आपको छोड़ के नहीं भागा है, वो आपके और मेरे संग संग है। लिखा है उनका पद और ऊंचा किया गया है ना, उनको प्रमोशन दे दिया गया। ये तो खैर दुनियावी पत्था पर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रमोशन उन्हें जो मिला वो मिला विश्वास का प्रमोशन। दे गॉट प्रमोशन इन देयर फेथ। आर यू रेडी टू गेट प्रमोशन इन योर फेथ इवन इन दिस क्राइसिस? इन समस्याओं के बीच में भी क्या आप प्रमोशन लेना चाहते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं कि ये कोरोना मुझे बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग संग है। और क्या इस क्राइसिस के बीच में आप समझ सकते हैं? दूसरी बात आप क्या समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि आप कौन हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ये बात तब तक नहीं समझ में आई थी जब तक वो आग में नहीं गए थे। राजा को भी नहीं समझ आई थी, परंतु इस क्राइसिस के बीच में आप ये जान पाएंगे कि आप कौन हैं। लेट मी टेल यू, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर प्रेशियस इन हिज साइट। आप, यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज, आप उसकी आंखों की पुतली हैं। आप कौन हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? समझ जाएं कि आप कौन हैं। इस क्राइसिस के बीच में भी याद रखें, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर नो लॉन्गर ए स्लेव, यू आर नो लॉन्गर
slave, but you are a child of God. You are chosen one. प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर आपको खरीद लिया है, आप उसके बच्चे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, John chapter 1 verse 12 says that now you have given authority to call him Abba because he is your father. वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं। कोरोना ने, इन समस्याओं ने, इन तूफानों ने क्या आपको ये बात भुलवा दी है? क्या आप भूल चुके हैं इस बात को? नहीं मेरे प्रियो, भूलना नहीं है। इस बात को याद रखना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ। मेरे जीवन में नो मैटर क्या समस्या आए, मेरा प्रभु समस्या से ऊपर होकर काम करने वाला है। मेरा पिता मुझे बचा लेगा। और क्या कर सकते हैं? जब आप और मैं इस तरह की समस्याओं में होते हैं, और हम क्या प्रमोशन या क्या बरकतें पा सकते हैं, मैं आपको बताऊं, इस समय में हम क्लियरली देख सकते हैं। 2 तरह के लोग इस समय दुनिया में हैं, 2 तरह के मसीह मैं कहूँगा। एक तरह के मसीह वो जो समस्याओं पर फोकस कर करके डर के दुआ कर रहे हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो दुआ भी कर रहे हैं परंतु उनका विश्वास भी बड़ा है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ पढ़ें और मैं एलीशा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसके एक सेवक के बारे में। और ये 2 राजा 6 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 6, Second Kings chapter 6। और यहाँ पर क्या हुआ है? हो सकता है इस घटना को पहले से आपने पढ़ा हो, पर मैं फिर से चाहूँगा कि आप और मैं इस घटना को ज़रूर पढ़ें। और मैं चाहूँगा 17 वचन से, नॉट 17 वचन, मैं चाहूँगा कि 12 वचन से वरना हमारे लिए पढ़ें। चैप्टर 6 रीडिंग फ्रॉम वर्स 12। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पर क्या हुआ? ये जो दुश्मन थे, ये उस देश को नाश करने के लिए आए और उन्होंने घेर लिया। और ये परमेश्वर के दास का सेवक ये बाहर निकलता है, देखता है, और ये देख के डर जाता है। और तब पहली बात जो परमेश्वर का दास इसको कहता है वो ये है, उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक बलवान है, उनसे अधिक शक्तिशाली है। जो उनकी ओर है वो उनसे अधिक बड़ा है जो उनकी ओर है। कौन है हमारी ओर? वो सेनाओं का यहोवा। और तब क्या हुआ? 17 वचन पढ़िए। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मैं भी ये दुआ कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे कि आप देख सको। इस समय आप वो देख रहे हो जो आपको देखना नहीं चाहिए।
आप उस पर फोकस कर रहे हो जिस पर आपको फोकस करना नहीं चाहिए। आप उस चीज को देख देख के अपने विश्वास को, अपने जीवन को और छोटा 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 करते जा रहे हो। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है, जो आपको देखना चाहिए, वो आपने अब तक देखा ही नहीं है। और तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। मैं भी आज ये दुआ करता हूं आपके लिए। और क्या दुआ है कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और तब क्या हुआ? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। उसे नहीं दिखाई दे रही थी ये आर्मी, ये आत्मिक सेनाएं उसको नहीं दिखाई दे रही थी जब तक उसकी आंखें नहीं खुली थी। क्यों? क्योंकि वो तो वो भीड़ देख रहा था जो उसके विरोध में आ रही थी, वो तो वो समस्याएं देख रहा था जो उसको खत्म करने के लिए आ रही थी। पर एलीशा वो नहीं देख रहा था। एलीशा कुछ और देख रहा था। एलीशा देख रहा था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं। एलीशा देख रहा था कि परमेश्वर अभी भी उसके संग है। नो मैटर कितना बड़ा राजा उसके विरोध में आ जाए, नो मैटर क्या बीमारियां उसके विरोध में आ जाए, नो मैटर क्या समस्या उनके विरोध में आ जाए, कितनी शक्तिशाली क्यों ना वो समस्याएं हों, पर वो क्या देख रहा था? वो देख रहा था कि उसकी ओर कौन है? उसकी ओर परमेश्वर है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लॉकडाउन, ये महामारी, ये जॉब लॉस आपको और मुझे बर्बाद नहीं करेगी। हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। जैसे उसने कौवों के द्वारा अपने दास को रोटी खिलाई, हमें भी खिलाएगा, हमें वो बचाएगा। विश्वास में प्रमोशन ले लें आप। विश्वास में प्रमोशन लेने का मतलब क्या है? जान जाएं कि परमेश्वर आग से नहीं, आग में बचाने के काबिल है, और जान जाएं कि आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं। और तीसरी बात, जान जाएं कि मैं इसलिए परमेश्वर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। माई आईज वेयर क्लोज, मे गॉड ओपन योर आई। हो सके तो परमेश्वर से दुआ करें, बैठे उसके चरणों में और कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। नहीं एक बार में दिख रहा, फिर दुआ करें, दुआ करें। until your eyes is open, keep praying। प्रार्थना करते हैं जब तक आपकी आंखें वो ना खोलें। अगर डर ने आपके जीवन पर कब्जा कर लिया है, कर्जा कैसे दूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, सारी चिंताएं आप ही करिए। फिर आप विश्वासी अपने आप को क्यों कहते हैं? विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। एक बात नहीं, वो सारी बातों में विश्वास योग्य है। वो जानता है हर एक बारीक से बारीक समस्या जो आपके जीवन में है। मूसा ने भी क्या किया? जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, कहा फ़ैरो के पास चला जा, उसको ये नहीं पता उसको भेज कौन रहा है। वो कह रहा मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो उसको आज्ञा दे रहा है उसकी तरफ उसको नहीं जानता है, आंखें उसकी खुली नहीं है, उसको नहीं समझता है। वो ये देख रहा है मैं कौन हूँ। अरे आप चाहे कोई भी हो सकता है आप कमज़ोर हो सकता है अब आप फक्कड़ हो गए हों, कंगाल हो गए हों, पर ये जो आपसे कह रहा है ना आज, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आप अपनी कमज़ोरियों पर फोकस ना करें। यिर्मयाह ने भी कहा, परमेश्वर मैं कैसे, मैं तो जो है ऐसे झूठे होठों का मनुष्य हूँ, मैं कैसे, क्या अनक्लीन लिप्स हैं मेरे, क्या करूँगा मैं। परमेश्वर ने उसी को भविष्यवक्ता बनाया, तू ही करेगा। गिदोन क्या कर रहा था? डर रहा था, डरा हुआ बैठा था। परमेश्वर ने उसको ही योद्धा बनाया। याद रखिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इन समस्याओं के बीच में से हमें प्रमोशन देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। और जितने लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे वो पाएंगे। मैं पाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना है ना, और ये जो समस्याएं हैं,
और अगर आप सच्चे मसीह हैं और आप ये सोचते हैं कि वो आपके जीवन में आ गई हैं या कोरोना आ गया ये, तो दे आर मैसिंग अप विद रॉन्ग पीपल। वो गलत लोगों से भिड़ गया है कोरोना। ये शैतान जो है, ये अगर ऐसी योजनाएं बना के हमें बर्बाद करने की आ रहा है तो वो गलत लोगों से उसने पंगा ले लिया है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कब से हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने लगे? कब से? क्या हम भूल गए कि वचन में क्या लिखा है? क्या हम भूल गए निर्गमन 12:12 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। वो हमारे लिए लड़ेगा, सिर्फ आत्मिक बातों के लिए नहीं। जो भी स्ट्रगल आपकी आत्मिकता को कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं आपके विश्वास को, वो लड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें उस योजना जो परमेश्वर की हमारे जीवन में है उसके पूरा होने से रोक नहीं सकती। हमें उस योजना में बरकत पाने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। आपको पता है अनुग्रह का मतलब क्या है? What is the meaning of grace? Do you know what is the meaning of favor? क्या मतलब है अनुग्रह का? मुझे लगता कि आपने समझा है ये अनुग्रह का मतलब। हो सकता है आप ये सोच रहे हो मेरे सर में दर्द है, मैं दुआ कर लूँ प्रभु का अनुग्रह मेरे को ठीक कर दे। नहीं, you know the meaning of grace is the grace turns things around. It turns situations around. वो हालात को बदल देता है। अनुग्रह परमेश्वर का, उसकी जो दया है, उसकी जो कृपा, उसका जो हाथ है, वो हमारे वक्त को बदलने की ताकत रखता है। हो सकता है कि जैसे मैंने शुरू किया था और शुरू में आपको बताया था कि इजरायली लोग जब लाल समुद्र के पास पहुंच गए और पीछे सेना लगी हुई थी और आगे लाल समुद्र था, तो उन्होंने सोचा होगा कि मूसा ने ज़रूर कोई ना कोई बड़े जहाज़ का इंतज़ाम किया होगा ताकि हम पार करें इस लाल समुद्र को हम पार कर सकें, या कई सारी छोटी छोटी नाव हमें दे देता तो हम जो है चला के जो है पार हो जाते हैं। कई बार हम भी यही सोचते हैं, हमारा ध्यान यही रहता है सामने समस्या है तो परमेश्वर कोई छोटी सी बोट भेज दे, कोई छोटा जहाज भेज दे, या हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह से परमेश्वर ऐसा करे कि हम पार हो जाएं, कोई ऐसी कोई ट्यूब भेज दे, कैसे ना कैसे हम पार हो जाएं, इस पानी में से हम जो है नाव चला के बोट से पार हो जाएं। याद रखिए, हमेशा परमेश्वर बोट नहीं भेजता है। कई बार परमेश्वर पानी के बीच में से आपके लिए सड़क बना देता है, और कई बार परमेश्वर कहता है कि पानी पर ही चल पानी पर ही चल, वॉक ऑन वाटर। इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा तुम चलो, कदम तो बढ़ाओ। समुद्र 2 भाग हो गया। पतरस से प्रभु ने कहा तू पानी पे ही चलना शुरू कर, पर याद रखना फोकस अपना मुझ पर बनाए रखना। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हारे और मेरे जीवन में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक उसको पूरा करेगा। उसने हमें बरकत का वसीला बनाया है, आशीष हमें दी है, वो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें छोड़ के भागेगा नहीं। Nothing can defeat us. This is the time to get promotion. Promotion in the crisis. Promotion when things are not right in the world. जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा दुनिया में, उस समय भी हमारे लिए प्रमोशन की गुंजाइश है। और किसने पैदा की है? हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने। सिर्फ इस वचन के आधार पर इस बात को मैं कह रहा हूँ, और ये वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, इसकी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। क्या आप इस प्रमोशन को आज लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं, और आप दुआ कर सकते हैं प्रभु मेरी मन की आंखें खोल दे ताकि मैं तुझे देख सकूं, ताकि मैं इन समस्याओं को जो बड़ी बड़ी हैं इनको ही बड़ा ना समझूं, बल्कि मैं जान सकूं कि तू मेरे जीवन में कितना महान है।
आइए मेरे साथ दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। कई बार प्रभु हम अपने ध्यान को तेरी ओर से हटा करके समस्याओं की ओर लगा लेते हैं, पर प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा हमने सुना है कैसे सदरक मेशक अबेदनगो को तूने आग में से निकाल कर प्रमोशन दिया। उनके विश्वास में और उनके प्रभु जी जीवन में आपने प्रमोशन दिया। उसी प्रकार से पिता, जिस प्रकार से तूने गेहजी को, जो एलिशा का सेवक था, उसको पिता परमेश्वर उसकी आंखें खोलने के द्वारा प्रमोशन दिया और वो जो चीज़ें नहीं देख पा रहा था उन चीज़ों को देख पा रहा है। खुदावंद ऐसे हम भी देख पाएँ, दया करें और हम याद रखें कि वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर नो लॉन्गर स्लेव, वी आर नो लॉन्गर सिनर्स। हम अब स्वर्गीय हैं। कोई भी दुनिया की चीज़ हम पर हावी नहीं हो सकती। प्रभु के वादे हमारे जीवन में बड़े हैं, प्रभु हमारे जीवन में बड़े हैं। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें। और इस समय हम आशीष के वचन में जाएंगे, आशीष की प्रार्थना करेंगे। आप सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, सरों को झुका सकते हैं और आशीष लीजिए। अब जो हमें ठोकर खाने से बचाता है और आंधियों में भी हमारे संग है, उस प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ जितने मौजूद हैं इस ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा हमारे संग जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ जितने विश्व भर में प्रभु तेरे ऊपर फोकस करते हैं, तेरे संग चलते हैं, उन सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आपका सप्ताह शुभ हो। आप डरे ना, घबराएं ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है। प्रभु आपको आशीष